अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल सिर्फ क्वेश्चन पूछने या फिर पैराग्राफ लिखवाने के लिए करते हैं, तो आप इसका बहुत छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोग चैट जीपीटी से सिर्फ टाइम पास करते हैं, जबकि कुछ लोग उसी चैट जीपीटी की मदद से कंटेंट बना रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं और कोडिंग करवा रहे हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी पहले से कई गुना बढ़ा चुके हैं। फ़र्क सिर्फ टूल का नहीं है, बल्कि फ़र्क उसे इस्तेमाल करने के तरीके का है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी ट्राई ही नहीं किए होंगे। सबसे पहली चीज़ है प्रॉम्प्ट। ज़्यादातर लोग चैट जीपीटी से सिर्फ इतना लिखते हैं कि ऐसे लिख दो, स्क्रिप्ट लिख दो या फिर रिज्यूम बना दो, और फिर कहते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी को पूरा कॉन्टेक्स्ट देंगे, अपना गोल बताएंगे, ऑडियंस बताएंगे, लैंग्वेज बताएंगे और फिर आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए ये भी लिखेंगे, तो वही चैट जीपीटी बिल्कुल अलग क्वालिटी का रिज़ल्ट देगा। मान लीजिए आपको यूट्यूब स्क्रिप्ट चाहिए, सिर्फ टॉपिक लिखने की बजाय अगर आप लिखेंगे कि 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री स्टाइल स्क्रिप्ट चाहिए जिसमें 25% इंग्लिश वर्ड्स हो, नेचुरल स्पोकन लैंग्वेज हो और ऑडियंस रिटेंशन बनी रहे, तो आउटपुट पहले से कहीं ज़्यादा प्रोफेशनल मिलेगा। हो सकता है कि आपने भी नोटिस किया हो कि छोटे बदलाव से रिज़ल्ट पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़ है, चैट जीपीटी को सिर्फ राइटर मत समझिए, इसे अपना असिस्टेंट बनाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके नोट्स बना सकता है, अगर फ्रीलांसर हैं तो क्लाइंट प्रपोजल लिख सकता है, अगर बिजनेस करते हैं तो मार्केटिंग आइडियाज़ दे सकता है, अगर यूट्यूब क्रिएटर हैं तो स्क्रिप्ट्स, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और कमेंट रिप्लाई तक तैयार कर सकता है। यानी एक ही टूल अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम कर सकता है। इसलिए पहले ये सोचिए कि आपका डेली रूटीन क्या है, फिर देखिए उनमें कौन सा काम एआई को दिया जा सकता है। तीसरी चीज़ है जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, फॉलो अप कन्वर्जेशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक प्रॉम्प्ट लिखते ही आंसर पढ़ते हैं और फिर नई चैट शुरू कर देते हैं, लेकिन चैट जीपीटी के साथ सबसे अच्छे रिजल्ट तक आते हैं जब आप उसकी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर स्क्रिप्ट पसंद आई लेकिन थोड़ी नेचुरल चाहिए तो बस इतना कहिए, इसे और कन्वर्सेशनल बनाओ। अगर इंट्रोडक्शन कमज़ोर लगा तो कहिए कि ओपनिंग बदलो, लेकिन स्टोरी टेलिंग बनी रहनी चाहिए। धीरे धीरे चैट जीपीटी आपके बताए हुए डायरेक्शन के हिसाब से आउटपुट इम्प्रूव करता जाता है। यही तरीका प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं। अब एक ऐसी ट्रिक जो आपको काफ़ी टाइम बचा सकती है, चैट जीपीटी से सिर्फ आंसर मत मांगिए, उससे ऑप्शन मांगिए। मान लीजिए आपको यूट्यूब वीडियो बनानी है, सीधे स्क्रिप्ट मांगने की बजाय पहले 10 टाइटल्स मांगिए, फिर उनमें से बेस्ट टाइटल्स चुनिए, उसके बाद थंबनेल्स, आइडियाज़ और हुक, फिर स्क्रिप्ट्स और आखिर में एसईओ डिस्क्रिप्शन। इस प्रोसेस से फाइनल आउटपुट कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो इस एक हैबिट से ही आपकी क्वालिटी पहले से बेहतर हो सकती है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो चैट जीपीटी आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकता है, मीटिंग नोट्स को शॉर्ट कर सकता है, ईमेल प्रोफेशनल बनानी हो, एक्सेल फार्मूला समझनी हो, प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर बनाना हो या किसी रिपोर्ट्स का समरी चाहिए हो, ऐसे कई टास्क हैं जो पहले 30 से 40 मिनट लेते थे लेकिन अब कुछ ही मिनटों में पूरे हो सकते हैं। इसलिए बड़ी कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज़ को एआई टूल्स इस्तेमाल करना सिखा रही है, क्योंकि आज सिर्फ मेहनत करने वाला नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने वाला इंसान आगे निकल रहा है। एक और चीज़ जो कम लोग जानते हैं, चैट जीपीटी को रोल देना। अगर आपको मीटिंग एक्सपर्ट की सलाह चाहिए तो उसे मार्केटिंग कंसल्टेंट की तरह जवाब देने को कहिए। अगर इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो उसे इंटरव्यूअर बना दीजिए। अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो इसे पर्सनल इंग्लिश कोच की तरह जवाब देने को कहिए। जब आप चैट जीपीटी को एक क्लियर रोल देते हैं तो उसके जवाब भी उसी के हिसाब से बदल जाते हैं। यह छोटी ट्रिक कई बार आउटपुट की क्वालिटी को पूरी तरीके से बदल देती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, चैट जीपीटी बहुत पावरफुल है लेकिन परफेक्ट नहीं। कभी कभी यह गलत जानकारी भी दे सकता है या किसी टॉपिक को अधूरा समझा सकता है। इसलिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना, एआई को असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल कीजिए, फाइनल डिसीजन मेकर की तरह नहीं। यही तरीका सबसे सुरक्षित और सबसे इफ़ेक्टिव माना जाता है। चैट जीपीटी का असली फ़ायदा उसी इंसान को मिलता है जो उसे सही तरीके से बात करना सीख जाता है। टूल्स वही रहते हैं लेकिन रिजल्ट हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। इसलिए अगर आज से आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका बदल दिया तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में आपकी प्रोडक्टिविटी पहले से कई गुना बेहतर हो जाए। अब आखिरी बारी,
आप चैट जीपीटी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं? स्टडी के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, कोडिंग के लिए या फिर ऑफिस वर्क या बिजनेस के लिए? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आप एआई और चैट जीपीटी के ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स सीखना चाहते हैं जिसमें सच में डेली लाइफ में इस्तेमाल किया जा सके, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।